एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हाउ विल बी द इंटरव्यू प्रोसेस। कितने दिन लगते हैं इसके अंदर, क्या हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इसी प्रोसेस के लिए। इट में भी फ्लिपकार्ट, इट में भी मीशो, इट में भी आजियो और एल्स इट में भी अमेजोन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है गाइस। तो हमने ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे डाउट्स है इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर करें वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। ऐसे ही अच्छे टॉपिक से आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो या पहले यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर टाइप यहाँ पे जाते हैं गाइस। कितने दिन लगते हैं पूरा प्रोसेस में। फ्लिपकार्ट पे टेक महिंद्रा प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, ईमेल, चैट, सेमी ब्लेंडेड जो भी है यहाँ पे कितने दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट 1 वीक से लेकर 10 डेज तक तो लग जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 15 डेज भी हो जाती है। ठीक है, बट मैक्सिमम यहाँ पे 1 वीक का ही टाइम पीरियड होती है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आपने गो थ्रू कर लिया है 1 बाय 1 प्रोसेस। ठीक है, तो ये इतना टाइम क्यों लेते हैं, एचआरस बताने के लिए कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे भी वेट करते रहते हैं। उनको कुछ स्टेटस पता होता है तो दे कैन अप्लाई फॉर द अनदर जॉब। अगर इस जॉब प्रोफाइल में वो लोग सेलेक्टेड नहीं है तो दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ एचआर्स ऐसे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, फोन्स नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं देते, हमको समझ नहीं आता और कितने दिन हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बट गाइस ये प्रोसेस कुछ टाइम लगती है क्योंकि रिजल्ट्स आने में जो भी आप यहाँ पे देते हो ना, टाइपिंग टेस्ट देते हो, ग्रामर टेस्ट देते हो, मॉक कॉल्स, मॉक चैट, मॉक ईमेल्स, ये सब कुछ आने में टाइम लग जाता है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है 1 वीक इफ नॉट 10 डेज। ठीक है, तो ये 10 डेज आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से रहना पड़ेगा। ओके, लेट्स कम बैक फ्रॉम द फर्स्ट। जैसे कि आपने यहाँ पे एचआर के साथ बात किया होगा तो यहाँ पे कुछ रैंडम सा टॉपिक दे देते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश चेक किया जाता है। उसके बाद जाके यू गोना गो टू द सेकेंड राउंड जो भी है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आई बटन पे भी रख देती हूँ, इफ नॉट यहाँ छोटी सी यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख देती हूँ। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको कुछ यहाँ 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, 98% इफ नॉट 95% एक्यूरेसी कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो वो पूरा आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। उसके बाद जाके वो रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाती है। मान लो आज मंडे है, मंडे आपने यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो रिजल्ट आने में टाइम लग जाती है। वो पूरा मिला के सेकेंड राउंड जो भी है, नेक्स्ट राउंड जाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सब कुछ 1 बाय 1 जाने के लिए टाइम लग जाती है गाइस। आप एक अकेले नहीं यहाँ पे रेस में, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। इवन तो आपको पता है आपका स्कोर कितना है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड में वहां पे हमारा स्कोर बहुत ही विजिबल होता है। बाकी का जो भी वहां होती है ना, इंग्लिश का ग्रामर टेस्ट होती है, मॉक होती है, वो विजिबल नहीं होती। बट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का हम देख सकते हैं कि हमको स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो वो वहां से हमको पता चल जाता है वी आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड और नॉट। ठीक है, तो वहां हो जाती है। बट इवन दो लिंक शेयर करने के लिए नेक्स्ट राउंड कब है, क्या है, ये बताने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा गाइस। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेट 1 डे इफ नॉट 2 डेज लग जाते हैं। उसके बाद जाके फिर से हमको ये पता चलता है कि वी आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब हमें पता चलती है कि वी आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो है कि ग्रामर टेस्ट। ठीक है, तो वो होने के बाद यहाँ हमको स्कोर विजिबल नहीं होता, सिर्फ वो एचआर के पास ही होता है गाइस। रिजल्ट सबमिट करने के बाद सब कुछ वहाँ पे साइन आउट हो जाता है, सब कुछ ऑन टाइम से चलता है। कुछ 9 मिनट्स का टाइमर होता है, 1 बाय 1 आपको गो थ्रू करके सेव करके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो होने के बाद उस पे बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्टेड है। एक ग्रुप पे उनके नाम सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके साथ हमको पता चल जाती है कि वी आर सेलेक्टेड और नॉट। वो भी अप्रॉक्सीमेट 2 इफ नॉट 3 दिन। संडे आ जाता है तो यहाँ पे 3 दिन लग जाता है। वर्किंग डेज होता है तो 2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर से वही डे सेम डे अगर हो जाता है तो मॉक आपके साथ ईमेल, चैट ऐसे कुछ लिया जाता है। ठीक है, फाइनल राउंड जो कि है एचआर। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रामर टेस्ट होने के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मॉक कॉल्स भी हो जाते हैं। तो एट ए टाइम एक ही दिन में हो जाता है कंप्लीट। अगर नहीं होता है तो 2 दिन के बाद फिर से जाके आपका यहाँ पे मॉक ईमेल, मॉक चैट, मॉक कॉल्स ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके फिर से कुछ टाइम लग जाता है रिजल्ट आने के लिए, इसीलिए इतना टाइम लगता है, इतने दिन यहाँ पे प्रोसेस होने के लिए।
कि सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए कि नहीं, थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए कि नहीं, लास्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हुए कि नहीं, इतने सारे दिन हमको वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा हो जाने के बाद जाके फाइनली एक स्कोर आती है। स्कोर आने के बाद उसमें पता चलती है HR के साथ कुछ कॉन्वर्जेशन होती है, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ आपका सैलरी पैकेज, आपका टाइमिंग्स, आपकी ये अगर आपका सिलेक्शन हो जाते हैं तो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ग्रुप पे कुछ नेम्स एडेड होते हैं, उसके अंदर आपका नाम नहीं आता, ठीक है। उसके साथ आपको पता चल जानी चाहिए कि आपने सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, उसी से आपको पता चल जाता है। यहाँ पे स्पेशली HRs हमको कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि हमने सेलेक्ट हुए, हमने रिजेक्ट हो गए, ये नहीं बोलते हैं। पहले वो लोग वहाँ पे रख देते हैं एक स्क्रीनशॉट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के नेम्स होते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद जाके 1 by 1 कैंडिडेट, ईच एंड एवरी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उसके बाद जाके हमारा नंबर आता है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि मैं रिजेक्ट हो गई तो मुझे वहाँ नेम कुछ मेरा वहाँ पे मेंशन नहीं है तो मुझे कोई कॉल नहीं आएगा। वहाँ से मुझे समझ लेना चाहिए कि मैं वहाँ पे मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, मैं रिजेक्ट हो गई, सो आई कैन लुक फॉर अनदर जॉब। ऐसे अगर वहाँ पे मेरा नेम आ गया सो आई हैव टू वेट फॉर द HR कॉल, क्योंकि वही एक है हमको वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा। वो कॉल कैसे करते हैं, क्या है पता नहीं, कौन सा टाइम में करते हैं पता नहीं, जो भी है फोन हमको हाथ में पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि एक बार या 2 बार करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते गाइस, इसलिए मेक श्योर करें। HR का कॉल आता है तो मस्ट एंड शुड कॉल सिग्नल पे ही फोन आपके रख के रहना चाहिए गाइस, क्योंकि जब मैं करी थी हमारे एरिया में सिग्नल पॉइंट बहुत कम था, तो मैं ऐसे दिन पूरा फोन पकड़ के इधर उधर मैं चलते ही रहे। बट मैं जैसे कि शाम हो गया है, मैं सोची थी कि अभी कॉल नहीं आएगा, तो मैं वहां पे फोन चार्ज पे रख के मैं चली गई। उसके बाद जाके मुझे HR का कॉल आया, मैं तुरंत ही भाग के आके मैंने कॉल लिफ्ट करी। उसके बाद जाके मेरा मॉक चैट, आई मीन टू से मॉक ईमेल कुछ इस टाइप में हुआ, एक कॉन्वर्जेशन जैसा हुआ। तो ठीक है, तो कौन से टाइम में करते हैं, इट्स लाइक मुझे तो कॉल आया है 7 o'clock ऐसे कुछ, तो कौन सी टाइम में भी कर सकते हैं HR। तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। लास्ट राउंड हो जाता है, 4th राउंड में बोल रही हूँ, 4th राउंड के बारे में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। पूरा क्वेश्चन टू आंसर मैं इसके अंदर बता चुकी हूँ कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना पड़ेगा, कितना दिन वेट करना पड़ेगा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ लास्ट मंथ। क्या मैं इस मंथ अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं गाइस, आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कौन सी भी यहाँ पे कैंडिडेट है, 3 months के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट मेक श्योर करें, एक छोटी सी टिप है मेरी साइड से, कि अगर आपने नोएडा प्रोसेस के लिए वहां पे अप्लाई किया हो तो नोएडा प्रोसेस के लिए अप्लाई मत करना। कोलकाता लोकेशन होता है तो कोलकाता लोकेशन के जो भी HRs होते हैं उनको कॉल करिएगा, क्योंकि सेम लोकेशन सेम सर्किल के HRs होते हैं तो उनको इजीली पता चल जाता है कि आपने ऑलरेडी दे रखा है लास्ट मंथ। अगर आप कोई दूसरा कोलकाता लोकेशन, इफ नॉट कोई चंडीगढ़ लोकेशन, इफ नॉट कोई भी ऐसा लोकेशन आपने अलग लोकेशन के HR के साथ बात किया हो तो उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर करें पहले जो भी HR के साथ बात किया हो, कौन सी लोकेशन पे किया हो, आपको पता है, वो रिपीट ना करें। कोई दूसरा लोकेशन होता है तो उसका वो HR के साथ आप वहां पे बात कर लें, सो दैट यू कैन इजीली गो थ्रू विद दी इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल। आई होप आपको आज का इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उस पर भी मैं स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी, एलॉबरेट करके पूरा से क्लियर पॉइंट्स रख के, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा रिगार्डिंग दिस वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।